हेलो गाइस। तो आज हम हमारे साथ चल रहे हैं जनपद आईएनए मार्केट, वहाँ पे जहाँ पे एग्जीबिशंस लगती हैं। तो मैं, मेरे दोस्त और एक ये मेरा दोस्त, हम सब चारों पांचों मिलकर जा रहे हैं आज जनपद आईएनए। यहाँ पे पहुँचते ही मैंने देखा कि यहाँ पे ये क्रोशिया का जो हाथ से बनाने वाला था ना, वो दीदी बना रही थी खुद। इतना सुंदर सुंदर बना रही थी, बुके और ये जूड़ा पिन, क्लिप, हेयर क्लिप, सारी चीज़ें थी उनके पास। और यहाँ पे मैंने देखी कुछ इयररिंग्स और ज्वेलरी। पगलू तो सारी लड़कियाँ होती हैं, तो मैंने यहाँ से कुछ इयररिंग्स ली। और यहाँ पे मैं बैग्स देख रही थी, यहाँ पे छोटे छोटे बैग्स थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। मतलब कि यहाँ और हाथों से बनाए हुए थे, इन्होंने खुद बनाए थे सारे। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे, बहुत सही थे, सही प्राइस पे दे रहे थे। ये जो छोटा सा बैग था, ये 50 रुपीज़ का था, ये बहुत सुंदर था। और फिर मैं यहाँ पे आ गई, यहाँ पे भी मैंने इयररिंग्स लिए। यहाँ पे भी इयररिंग्स का कलेक्शन बहुत सुंदर था इनके पास, एकदम एस्थेटिक वाइब्स वाले। और मैं यहाँ पे अपने दोस्तों से पूछ रही थी कि मैं कौन से लूँ इयररिंग्स, दिस वन और दिस वन। उसके बाद तो आंटी ने मुझे और भी कलेक्शन दिखाए। फिर मैं कंफ्यूज थी इन दो इयररिंग्स में, फिर मैंने एक इयररिंग सेलेक्ट करवाई, बोलिए। फिर हमने भेलपूरी खाई यहाँ पे। उसके बाद हमने एंट्री ली। टिकट लेने के बाद हमने एंट्री लेके हम अंदर गए। और अंदर जाते ही मेरे को ये दिखा कारपेट का। ये कारपेट इतनी सुंदर लग रही थी। और ये जो इनकी पेंटिंग्स थी, इन्होंने फ्रेम कर रखी थी, ये भी बहुत सुंदर थी। अंदर जाकर मैंने देखा अलग अलग स्टेट के अलग अलग चीज़ों के हैंडमेड चीज़ें वो एग्जीबिशन कर रहे थे। और इतनी सुंदर थी, इन्होंने इतनी सुंदर कलाकृतियाँ बना के रखी हुई थी इसमें, और जो अपने हाथों से बनाई हुई है। और अलग अलग स्टेट के अलग अलग चीज़ें आपको मिल रही थी। यहाँ पे भगवान की स्ट्रक्चर्स भी थे, मूर्ति भी थी, और इतनी सुंदर, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पुराने टाइम से रखी हुई हैं। और ये देखिए, राजस्थान वाली वाइब्स थी। यहाँ पर इन्होंने हाथों से बनाए हुए थे ये सारे लटकन, हैंड प्रिंट्स वाले जो होते हैं, गुड्डा गुड़िया वो। और यहाँ पे के स्ट्रक्चर बना हुआ था। यहाँ पे कश्मीरी कुर्तीज़ भी मिल रही थी, शॉल भी मिल रही थी, पश्मीना शॉल मिल रही थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। और मैं आके, मतलब ये शॉल तो बहुत ही सुंदर थी, ये वाली मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। और इन्होंने हाथ से इसमें कढ़ाई कर रखी थी, और ये वाली भी हैंड प्रिंट थी। तो लाइक कलेक्शन तो बहुत अच्छा था। कश्मीरी कलेक्शन हो, चाहे जयपुर कलेक्शन हो, चाहे आसामी कलेक्शन हो। और यहाँ पे ये वुडन कलेक्शन था गेम्स का, जहाँ पे चेस थे और एक पिंग बॉल थी। बहुत सारी अलग अलग टाइप्स के गेम्स थे यहाँ पे। सबसे ज़्यादा तो चेस का था, तो मेरे को ये अच्छा लगा। एक मेरे को ये अच्छा लगा था पिन बॉल, तो हम लोग उसको खेलने लग गए थे। कुछ टाइम तो हम इसी में बिज़ी रहे, और खेलने के बाद भी हमें इसमें से सिर्फ 100 या 50 पॉइंट मिल रहे थे, हम किसी में जा ही नहीं रहे। और ये देखो विठल जी की मूर्ति, विठल जी इतना सुंदर लग रहे थे यहाँ पे। और ये छोटे छोटे से पुरी बाबा, हमारे जगन्नाथपुरी जी, ये क्रोशिया के हैंडमेड भगवान जी के कपड़े और थालपोश काइंड ऑफ चीज़ें, ये सारी थी इनके पास। की रिंग्स थी। क्रोशिया का बिजनेस भी आगे चल चुका है। ये देखो क्यूट क्यूट से टेडी बियर्स, और एक कान्हा जी छोटे से, इतने सुंदर सुंदर बना रखे थे उन्होंने, मेरे को तो बड़ी मज़ा आ रही थी। और यहाँ पे लैम्प थे, कुछ हैंडमेड लैम्प थे, ये भी बहुत सुंदर लग रहे थे। और लाइट लाने पर ये अलग अलग कलर्स भी, अगर आप अंधेरे में देखेंगे ना इसको, तो ये अलग अलग रोशनी देता है अलग अलग कलर्स के साथ। और मेरे को कान्हा जी की पेंटिंग्स तो बहुत पसंद है यार, मेरे को तो कान्हा जी ही पसंद है, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत सुंदर है। यहाँ पे चूड़ियों का कलेक्शन था। ये जयपुर जो लाख की चूड़ियाँ हाथ से बनाई जाती हैं, वो बनाकर आपके साइज़ का भी दे रहे थे, अपने आपके आंखों के सामने बना रहे थे। तो ये भी वर्थ इट था। यहाँ पे ये पोट्री का भी था, जो इन्होंने बना के रखा हुआ था, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। अब तो लव्ड इट, हैंडमेड। और चलते हैं हम आगे। अलग अलग स्टेट के अलग अलग शॉप्स लगी हुई थी, आप भी देखिए मेरे साथ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day.
यहाँ पर हम आ गए थे फूड कोर्ट में, और फूड कोर्ट में भी अलग अलग स्टेट के फूड थे यहाँ पे मैंने चाय ले ली है, और मैंने चाय लेने के बाद मैं वेट कर रही थी चाय आने का, और हम लोग कुछ बातें कर रहे थे, हम लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ पे मेरी माइक के पता नहीं क्या हो गया था, मेरी माइक में आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई उस टाइम पे। बट हाँ, यहाँ की वाइब सच में बहुत अच्छी थी। तो हम बस चाय का वेट कर रहे थे और अपने खाने का वेट करते, जो खाना हमने ऑर्डर किया था, और हमारा खाना आ चुका था। बस आ गए हमारे मोमोज़। हमने मोमोज़ ऑर्डर किए थे, चिकन मोमोज़ एंड वेज मोमोज़, और मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैंने वेज मोमोज़ ऑर्डर किए थे अपने लिए, और उन्होंने सूप भी दिया था उसके साथ। ये बहुत टेस्टी थी। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पे कोई तो शेक पिया था, वो मेरे को याद नहीं है, और यहाँ पे हमने पकौड़ी ऑर्डर करी चाय के साथ। और यहाँ पे देखिए सब कुछ ख़त्म करने के बाद हम आ गए थे आमरस और पूड़ी पे। भाई क्या आमरस और पूड़ी थी, ये बहुत टेस्टी थी। उसके बाद खाना खाने के बाद हम सोच रहे थे कि एक नेक्स्ट राउंड लगा के हैं, आमरस और पूड़ी ख़त्म कर दी। उसके बाद हमारा और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने दिल्ली हाट आईएनए से क्या क्या लिया। मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, मतलब एक दो चीज़ें ली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। पहले तो मैंने ये लिया केटल, फ्रिज मैग्नेट, नॉट केटल। इसमें चाय है, केटल है एंड टोस्ट है। क्यूट ना, चाय लवर के लिए। हेलो, मुझे केटल्स बहुत पसंद है। मैंने यहाँ से एक इयररिंग्स भी ली है, ये मुझे पड़ी 50 रुपीज़ की, और ये फ्रिज मैग्नेट मेरे को पड़ा 150 का। मतलब मेरे को इसकी क्वालिटी देख के अच्छा लगा, वर्थ इट लगा। 150 नॉट बैड। ये 50 का है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा बट ठीक। 30 रुपीज़ में मिल जाता है आपको सरोजनी में से। और मैं लाजपत भी गई थी, तो मैं लाजपत से ये लेकर आई हूँ ब्यूटी ब्लेंडर्स। ऑल गर्ल्स नो इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड मैंने लाजपत का व्लॉग नहीं बनाया, बट मैं लाजपत भी गई थी, वहाँ पे मेरे को टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। सो मैंने वहाँ से ये लिया। मार्केट भी क्लोज़ होने वाली थी,
इसके साथ मेरे को 2 छोटे छोटे ड्रॉप्स भी मिले हैं। ये मैंने जनपद से लिया था। ये है बेल फूल रूम फ्रेशनर, क्यूट, आप देख सकते हो। तो ये लिया मैंने। और मैंने लिया है ये विंग आईलाइनर्स के शेपर। तो मैं इसे आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं इससे कैसे कैसे लाइंस और विंग्स लाइनर्स बना सकती हूँ, ठीक है। तो बस मैंने इतनी शॉपिंग करी है। तो आज का ब्लॉग इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी क्रिएटिव वीडियोस दिखाती रहूँ।